क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है इसमें हमको पढ़ना है। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक क्रिया में एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता नहीं है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के आपसी आबंधों के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया का हम डिफिनीशन देंगे और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया जारी होता है तो कैसे आबंध टूटते हैं और नए पदार्थ का निर्माण कैसा होता है। तो हम डिफिनीशन देंगे और मैं समझ लेंगे, केमिस्ट्री आपको बिल्कुल इजी ढंग से समझ में आएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डिफिनीशन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन, संरचना जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एवं गुणों को बोलते हैं, हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, संरचना एवं गुणों में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक क्रिया में रासायनिक क्रिया में एक तत्व का परमाणु, रासायनिक क्रिया में एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता नहीं है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है,
न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, बाहर जाता है, न तो बाहर जाता है, न तो बाहर से, न तो बाहर से मिश्रण में आता है, मिश्रण में आता है, मिश्रण में, न तो बाहर से मिश्रण में आता है, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में, वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों के परमाणुओं के आपसी आबंध टूटते हैं, आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। एक बार हम लोग डिफिनेशन को दोहराएंगे कि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, इसे कंपोजिशन, संरचना, स्ट्रक्चर एवं गुणों, प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक क्रिया में एक तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में बदलता नहीं है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है, न तो बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया तत्वों के परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये हमारा डिफिनीशन रहा, एनसीईआरटी पैटर्न पर डिफिनीशन है। आप इसको भली भांति से याद करेंगे। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। किसके द्वारा? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे और हम दिखाएंगे कि आबंध कैसे टूटते हैं। पुराने आबंध टूटते हैं, नए आबंध बनेंगे इसमें और नए पदार्थों का निर्माण होता है। हाँ, तत्वों का परमाणु बदलेगा नहीं, एक तत्व का परमाणु है अपना स्वरूप छोड़ेगा नहीं, भले क्रिया से उत्पाद बनेगा, नए पदार्थ बनेंगे, लेकिन परमाणु अपना अस्तित्व खोएगा नहीं, बनाए रखेगा क्रिया में। तो एग्जाम्पल से हम स्पष्ट करेंगे। अभी एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट करेंगे। भी डिफिनीशन आपको क्लियर हुआ होगा और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में इतना इजी से समझाऊं ताकि आप एग्जाम में बढ़िया मार्क से आप उत्तीर्ण हों। एग्जाम्पल नंबर 1 हम समझाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में दिखा रहे हैं। हम देखते हैं कि 2H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस और प्लस O2 गैस जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है क्या? 2H2O
लिक्विड बनता है। क्या बनता है? लिक्विड बनता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन में जो होता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड H होता है। O में जो होता है आपका O डबल बॉन्ड O होता है। दोनों गैसीय रूप में अभिकारक हैं। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एक नया संयोग होगा, एक नया आबंध बनेगा। जैसे हम दिखाते हैं H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिकारकों के पक्ष में हाइड्रोजन जो है परस्पर एकल बंधों से बंधे हैं, ऑक्सीजन जो है परस्पर द्विबंधों से बंधे होते हैं। लेकिन दाहिने पक्ष में जो जल का अणु बनेगा ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो जल का अणु बन रहा है इसमें ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, सिंगल बॉन्डों से क्या है? बंधे हैं। तो यहाँ पर आबंध क्या हुआ? यहाँ का आबंध टूटा, यहाँ का आबंध टूटा और एक नया संयोग आया, एक नया आबंध का निर्माण हुआ। तो पहला एग्जाम्पल में हम स्पष्ट किए। एग्जाम्पल नंबर हम 2 ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 मीथेन। मीथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन जो होते हैं एकल बंधों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। एकल बंधों द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। जब इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो 2O2 ले रहे हैं। पहले हम समीकरण लेंगे, इसके बाद हम इसको स्पष्ट करेंगे। पहले हम क्या केमिकल इक्वेशन लेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 में हम ले रहे हैं क्या कि CH4 + 2O2। तो दाहिने पक्ष में बनेगा हमारा CO2 + 2H2O लिक्विड। यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या ये केमिकल इक्वेशन है, आरेख फार्मूला है। यहाँ पर मीथेन का अणु जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर जलने लगता है और बनता है क्या उत्पाद के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग कि मीथेन में जो होता है कार्बन से जो है 4 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं एकल बंधों द्वारा क्या सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं या बंधे हैं। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल 2 परमाणु, यहाँ पर 2 अणु लिया गया है। तो ये किससे बंधे होते हैं? डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आबंध टूटेगा, ये अभी टूटेगा आबंध। तो बनेगा क्या? यहाँ पे बनेगा C डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और 2H2O में तो आप दिखाएं ग्राफ में भी कि H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नए आबंध यहाँ पर टूट रहे हैं, अभिक्रिया में आबंध टूट रहे हैं और नए आबंध क्या हो रहे हैं? नए आबंध क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं, यानी नए यौगिक का निर्माण हो रहा है यहाँ पर अभिक्रिया में। तो ये उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं आपसे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। धन्यवाद। और आगे उम्मीद लेकर आएंगे अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं कल अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।